हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर, आज इस टॉपिक के अंदर, आज इस रीडिंग के अंदर बहुत समय हो गया था एंड मैंने मैसेजेस के ऊपर कोई रीडिंग नहीं करी थी। सो आई वाज थिंकिंग टू डू अ रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। और जिन मैसेजेस के ऊपर माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई रहता है, ठीक है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अदृश्य ताकत है, कोई इनविजिबल फोर्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स आपके आसपास रहती है, सो ये आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं इनविजिबल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की, जो आपके आसपास रहती है। वो आपको अर्जेंटली क्या मैसेज देना चाहती है, आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। जैसे कि अगर आपको अपने घर में या अपने आसपास ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई तो है, ठीक है, कोई तो एग्जैक्टली है, ठीक है, आपको किसी के अस्तित्व का अंदाजा होता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी रखी हुई चीजें इधर से उधर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टल है, लेपिस lazuli। मैंने इस क्रिस्टल को यहाँ रखा है, ठीक है, और मैं सुबह ऑफिस चले गई और शाम को आऊँ और मैं देखूँ कि ये क्रिस्टल यहाँ न रख करके यहाँ कैंडल के पास रखा है, तो क्या होगा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट फिर मुझे ऐसा लगेगा ऐसा संभव थोड़ी है, शायद मैंने ही रख दिया होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको है ना किसी के कदमों की आवाज आती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम पुकारता है बट आप वहां जाते हो तो आपको कोई मिलता नहीं है, या आपके साथ ऐसा होता है कि मुझे किसी के ना साथ होने का महसूस हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर आपको देख रहा है, ठीक है, 24/7, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की निगरानी में चल रहे हो, तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आप ही के लिए है माय ब्यूटीफुल पीपल। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है, ये चलो अर्जेंट मैसेजेस के ऊपर या इंपॉर्टेंट मैसेजेस के ऊपर, या मैं कहूँ जिस भी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपके आसपास रहने वाली इनविजिबल फोर्स के ऊपर बेस्ड है। बट आज की रीडिंग काफ़ी साइकिक है, ठीक है, काफ़ी इंट्यूशंस और काफ़ी साइकिक एनर्जीज आज लगेंगी इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है साइकिकली आज की पाइल सिलेक्शन को पिक करें, ठीक है। अभी अगर आप उनके मैसेजेस जानना चाहते हैं तो आपके सामने ना दो कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है रेनबो कलर इन लाइफ और दूसरा कार्ड है यहाँ पर द ट्रैवल प्लस टूरिज्म। तो इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को आपने पिक करना है, या तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं या आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। किसी भी एक कार्ड को आपने पिक करना है और देखना है कि आखिरकार कौन है जो कि आपसे कनेक्ट होना चाहता है और कौन है जो आपको कुछ अर्जेंट मैसेजेस देना चाहता है। मैं आपको बहुत बहुत तफसील से सब चीज़ें बताऊंगी, तो आपने भी ना इस रीडिंग को बहुत अच्छे से सुनना है, देखना है, समझना है। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ, कोई तो है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो आज की वीडियो साइकिक है, इंट्यूटिव है, तो साइकिक इंट्यूटिव एनर्जी से ही देखेंगे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे आज की रीडिंग में। मैं कहूंगी कि कमेंट कीजिए प्लीज, तो आप डेफिनेटली कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की बात हो मन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे तक मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव होती हूँ, तो अगर आपका कोई मैसेज है, कोई फीडबैक है, या कोई बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, सो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनबो कलर इन लाइफ के पाइल नंबर 1 से। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है। आप लोगों ने पिक किया है रेनबो कलर इन लाइफ। रेनबो कलर इन लाइफ के अगर कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है तो पाइल नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज हम पता करेंगे कि भाई एग्जैक्टली कौन है, क्या एनर्जीज है, ठीक है, क्या चल रहा है हमारे साथ, है ना, और कौन सी एनर्जीज जो है हमसे पॉजिटिवली कनेक्ट होना चाहती हैं, हमसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इन द पाइल नंबर 1 रीडिंग। ओके, तो मैंने कुछ इंडिकेशंस बताई हैं
हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती हैं तो आप प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन में देखें, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तीन या चार पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर ये 3-4 पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि कोई तो एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, और ये एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे कैसे कनेक्ट करना है, इसके क्या मैसेजेस हैं, ये आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो के अंदर बताने के बारे में सोचा है। तो जैसे जैसे कार्ड्स निकलेंगे, जैसे जैसे एनर्जीज आएंगी, वैसे वैसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। मैं एक चीज बहुत अच्छे से देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वीडियो देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, बहुत सारी चीजों के हल खोजते हैं, बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मेरे सवाल है उन लोगों से। हो सकता है आपको लगे कि अरे यार ये क्या बात हुई पूछने की, बट मेरी ये बात ऐसे क्यूरियोसिटी लेवल पर चल रही है कि भाई ऐसा हो क्या जाता है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि रेगुलर वॉचर है रीडिंग्स के, बट उसके बावजूद भी दे डोंट वांट टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। वाई सो? इस चीज का आंसर मुझे प्लीज दीजिएगा। जबकि ना सब्सक्राइब करने में आपका पैसा जाता है, ना लाइक करने में आपका पैसा जाता है, ना कमेंट करने में जाता है, ना हाइप करने में जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये तो गलत बात है ना। आपको जब मैं कहती हूँ कि भाई कनेक्ट करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाइए ना। एक्टिविटी आपको भी तो करनी पड़ेगी कुछ। आप तो बस ऐसे मूक बधिर की तरह बैठ के चले जाओगे, फिर क्या होगा, है ना। ऐसा ना करें। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस एनर्जी के अंदर टैप इन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ओके। चलिए देखते हैं। तो आज मैं ये सब नहीं बता रही हूँ आपकी एनर्जी क्या है, ये है वो है। डायरेक्ट रीडिंग की स्टार्टिंग करेंगे, और मुझे आज बहुत हैवी सी वाइब फील हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत ही स्ट्रांग है, जो हो सकता है आपको पता भी लग जाना चाहिए अब तक। माय ब्यूटीफुल पीपल, एक बात तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, आपके साथ ना की पॉजिटिव एनर्जी ना कि नेगेटिव एनर्जी, दोनों ही ऊर्जाएं आपके साथ हैं। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपके साथ दोनों एनर्जीज चल रही हैं विद द कार्ड ऑफ चैरियट। और ये एक अरसे से हो रहा है, ठीक है। मतलब एक अच्छा खासा समय हो चुका है कि आप और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज आपके साथ हैं। एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है। और जब एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज को साथ रहते हुए, तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसका अंतर्मन उसको अच्छा बता रहा है तो भी वो कंफ्यूज है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई स्कैम हो रहा है। अगर आपका अंतर्मन आपको बुरा बता रहा है तो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैं करूँ नहीं करूँ। तो हो सकता है कि अभी एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज चलो कंफ्यूजन ही हटाते हैं आपका। यही देखेंगे कि भाई अब ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको पाइल नंबर 1 पीपल कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। भाई जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो कम है आपके आसपास, और जो पॉजिटिव एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये नेगेटिव एनर्जी है किसकी। सबसे पहले हम नेगेटिव के बारे में ही बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये नेगेटिव एनर्जी है किसकी। देखो, ये आपके कोई ऐसे एंसेस्टर हो सकते हैं जो कि अतृप्त हैं। अतृप्त का मतलब ऐसे कोई एंसेस्टर जो एक अरसा हो चुका है, वो इस वर्ल्ड से ना कॉस्मिक वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे, वो अटक गए हैं, वो इन सब चीज़ों से ना निकल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए, बेजार टाइप्स। और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हमारी कभी मुक्ति नहीं होगी क्या। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में से कुछ जन ऐसे हैं जो कि प्रेत योनि में चले गए हैं। वो ना एंसेस्टर्स ही बन पा रहे हैं, ना वो नेक्स्ट रिलिम में जा पा रहे हैं, ना वो नेक्स्ट रीइंकार्नेशन यानी कि दूसरे किसी जन्म में जा पा रहे हैं, ना वो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में जा पा रहे हैं। वो आप ही के आसपास कहीं ना कहीं अटक गए हैं, तड़प गए हैं बिल्कुल। उनके पास इंद्रियां नहीं है जिससे कि वो खाना खा सकें, अपने आप को सर्द गर्म से बचा सकें, लेकिन क्योंकि उनके पास सेंस है
तो कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है। उन्हें प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, उन्हें सब काम होते हैं उनके साथ, लेकिन वो उन कामों को करने में विफल हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब जब वो आपको देखते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं, आप खुश हो अपनी लाइफ में या आप खुश नहीं भी हो, जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, जब वो आपको देखते हैं ना तो वो आपको कलपते हैं, ठीक है। कलपने का मतलब टोटली कर्स करते हैं कि यार ये तो कितने मजे से जी रहा है अपनी जिंदगी, मैं क्यों नहीं। अब यहाँ पर ये चीज उनको सोचना चाहिए कि आपके अपने कर्म है इसलिए आप जी रहे हो, उनके अपने कर्म थे, लेकिन कोई नहीं सोचता कर्म के बारे में, चाहे कोई प्रेत हो, चाहे भूत हो, चाहे कोई बाधा हो, चाहे इंसान हो, कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो वो कर्मों के बारे में नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है कि आप इतने मजे से हो, वो इतने मजे से क्यों नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो ईश्वर के घर चला गया। आप अपने आसपास कितने भी आप सेलिब्रिटीज देख लो, आप अपने आसपास कितने ही लोग देख लो जिन्होंने भी अपनी जिंदगी को खत्म किया है, मैं वर्ड भी नहीं बोलना चाहती वो, ठीक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म किया है ना भाई, मैं सच बता रही हूँ, वो लोग किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरी योनि में, किसी दूसरे व्यक्तित्व में नहीं गए हैं, वो वहीं फंस के रह गए हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही फंसे रहेंगे, कब तक पता नहीं कब तक, कोई इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक लंबे अरसे तक वो ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जियो मरो कुछ भी करो, लेकिन यहीं रहो और अपने आप को इन सब चक्करों से साइड करो। नाउ ये जो आपके एंसेस्टर हैं, है ना, ये देखा जाए तो आपका बुरा नहीं चाहते हैं कैसे भी, लेकिन जब ये आपको मजे करते हुए देखते हैं ना तो इनकी अंदर से आत्मा ना गुस्सा करती है कि यार ये मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, ये मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो वो क्या है, आपकी जिंदगी में ना परेशानियां लेकर आते हैं। जैसे हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ में हेल्थ को लेकर के, आपकी लाइफ में मनी को लेकर के, एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ लेवल्स पर प्यार को लेकर के परेशानियां हैं, जैसे कि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो क्या है ना कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया शुरू नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अटका हुआ सा महसूस करते हो, ठीक है। आपका मन बहुत साफ है। पाइल नंबर 1 पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका मन सच में बहुत साफ है। और विद द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप कुछ इन किस्म के इंसानों के आप हर वक्त ना चैरिटी करना, कुछ कुछ नया करना, ये सब चीजें आप करना चाहते हो। लेकिन ये जो एंसेस्ट्रल कर्स आपको चल रहा है, इसे ही पितृदोष भी कहा जाता है। पितृदोष 2 प्रकार का होता है। पहला, आपके पितरों को किसी ने दोष दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी एंसेस्टर को किसी थर्ड पर्सन ने, कोई और जो आपके खानदान से बिलोंग नहीं करता, उसने श्राप दिया हो, और अब वो जो कर्स है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा कर्स होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, चाहे फिर अब वो प्रेत बन गए हैं, चाहे वो एंसेस्टर बने हुए हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में गए हुए हैं, वो अगर आपको कर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर पितृदोष, पितृ ऋण होता है, ठीक है। पितृदोष से कैसे निवारण करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज जाके जरूर चेक कीजिएगा। नाउ अगर आपको ऐसा महसूस होता है, जो मैंने 4 इंडिकेशन इंट्रो में बताई थी, और हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, अगर आपके साथ ऐसा होता है प्रमुखता के साथ, तो आप मान लीजिए, और आपने अगर पाइल नंबर 1 को पिक किया है, रेनबो कलर इन लाइफ को पिक किया है, तो मैं ये चीज 100% कह सकती हूँ विदाउट एनी डाउट कि पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपसे ये सारे इंडिकेशंस रेजोनेट हो रही हैं, तो ऑफकोर्स पितृदोष है आपके ऊपर। अब ये जो आपके पितर हैं, ठीक है, जो आपके जो नेगेटिव हो गए हैं एंसेस्टर, इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, आई ऑलवेज यूज टू से मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, मेरे पॉजिटिव एंजल्स, व्हाई आई एड पॉजिटिव एज अ क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। इसका रीजन ही यही है माय ब्यूटीफुल पीपल, कि हो सकता है मेरे भी कुछ नेगेटिव हो एंसेस्टर्स, ठीक है, जो मेरी जिंदगी में बाधाएं लाने की कोशिश करें। तो हमेशा आप जब भी स्मरण करें ना, आप प्रार्थना करें, कुछ भी करें, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन जो है भोग निकालते हैं अपने पितरों का, तो मैं आप लोगों को ये चीज जरूर बोलूंगी, आप भोग निकालें उनके लिए, चाहे आप उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे कुछ भी करें, आप ऑलवेज यूज टू से मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, ठीक है, ये काम जरूर करेंगे। अच्छा, अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आइए मैसेज चेक करते हैं। टैरो को मैं थोड़ा सा साइड रखती हूँ, ऑरिकल से चेक करते हैं। अब वो आपको क्या अर्जेंटली बोलना चाहते हैं, वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, आइए देखते हैं।
ये बहुत सुंदर मैसेज डेक ही है, अपने आप गिरा है, इसको देखेंगे हम। पहला कार्ड है द लैंड बिटवीन। देखो मैंने यही चीज मैंने आपको बोली ना, पहला मैसेज वो आपको अर्जेंटली देना चाहते हैं कि वो फंस गए हैं अपने करतूतों की वजह से, ठीक है, वो सच में अपने कृत्यों की वजह से फंस गए हैं। कार्ड नंबर 40 है, दैट मीन्स 4 नंबर। 4 नंबर किसका होता है? राहु का होता है। जिनका राहु वीक होता है, जिनका राहु गलत ग्रहों में, गलत हाउसेस में, नीच में बैठा हुआ होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और ये राहु बिगड़ता कब है? राहु आपके अपने खुद के कर्मों की वजह से बिगड़ता है। आपके जो नेगेटिव एंसेस्टर्स हैं या जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहली चीज कि देखो हम फंस गए हैं, ठीक है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम फंस गए हैं टोटली। लेकिन तुम ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से तुम अभी तो इस जिंदगी में परेशान हो और फिर इस जिंदगी को खत्म करने के बाद किसी दूसरे लाइफ में जाओगे तो वहां परेशान हो। प्लीज ऐसा ना करो। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल का मतलब है सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, सही समय पर पीना। एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपका होना जरूरी है। अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि समय पर सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस ही बोलना, ईश्वर का नाम जाप करना, अगर ये सब काम आप नहीं कर रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो अटक गए हैं, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं है कि हम ये चाहें कि भाई तुम भी अटक जाओ हमारे साथ यहाँ आकर के, ठीक है। इवन द लैंड इन बिटवीन के कार्ड से वो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई हम जो अटके हैं ना, हमारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। एक अरसा हो गया। दूसरा मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। जैसा कि मैंने कहा कि आपके साथ जो एक नेगेटिव ऊर्जा है वो मैंने आपको बता दिया, आपके कर्स है और वो एंसेस्टर्स एक्सेट्रा, लेकिन आपके कुछ पॉजिटिव एंजल्स हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर आर्कएंजल कैमुअल, मेटाट्रॉन, एरियल, मुझे ये आर्कएंजल्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है। ये आपके आर्कएंजल्स हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं दैट यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, ठीक है। आप एक बहुत ही पुरानी आत्मा है। आप इस दुनिया में लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों की जिंदगी को इवॉल्व करने के लिए विद गुड्स आप आए हो इस दुनिया में। तो अपने उस काम को करना ना भूलें। जब भी आपको अटका हुआ महसूस हो, जब भी आपको अटका हुआ महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, मेरी जिंदगी कैसी है, ऐसे वैसे, तो आपने एक काम जरूर करना है, और वो काम ये कि आपने अपने से नीचे वालों को देखना है, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त का ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, एंड स्टिल दे आर लिविंग देयर लाइफ। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है। एंड तीसरा कार्ड अगेन एंजल्स की तरफ से आया है। जैसे ही आप उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, आप भगवान को ऑटोमेटिक ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि आप बोलते हो ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड दो, लेकिन ग्रैटिट्यूड दे कैसे? तो ग्रैटिट्यूड दे कैसे का आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब आप अपने से नीचे वालों को देखना शुरू करेंगे, जब आप ये देखना शुरू करेंगे कि मेरी जिंदगी तो फिर भी फार बेटर है फ्रॉम दीज पीपल एज कंपेयर टू दीज पीपल, जब आप ऐसा सोचना, सुनना, समझना, महसूस करना शुरू करेंगे, अपने आप आपके मन से एक चित्कार निकलेगी प्रभु को, और वो आप ऐसा बोलोगे कि थैंक गॉड भगवान जी, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। उफ यार, लोग ऐसे से भी जी रहे हैं। मैं इवन ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने से नीचे लोगों से करें। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप अपना कंपैरिजन एनिमल से करके देखें, ठीक है। तो जब अपने आप अंदर से चित्कार उठेगी ना, तो वो ग्रैटिट्यूड हो जाएगी, और फिर जो आपकी जिंदगी में मैजिक होगा, आप उस मैजिक को देख करके दंग रह जाओगे। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड है ना। ये मैजिक इतना स्ट्रांग होगा आपकी लाइफ में कि आप इसे कभी भी धुंधला नहीं पाओगे, जुटला नहीं पाओगे। दिस विल बी द ग्रेट मैजिक इन योर लाइफ, ओके। ये मैजिक आपके करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, क्योंकि आप जैसा महसूस कर रहे हो ना, आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, ये बोल बोल के कि अरे वाह भगवान जी आपने बचा लिया मेरे को, तो ऐसी ही सिचुएशन और होती चली जाएगी आपकी लाइफ में, और फिर मैजिक होता ही चला जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फ्यू मोर टैरो कार्ड्स, देख लेते हैं एक बारी।
2 कार्ड ये ले लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर मून और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो आपके आसपास रह रही जो ये अदृश्य ताकतें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहें, ठीक है। अपनी मम्मी की सेहत को लेके, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सासू मॉम हो सकती हैं, ठीक है, इफ यू आर मैरिड, आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, बुआ, चाची, कोई मदरली फिगर भी हो सकती है, ठीक है। बट मुझे कॉमनली जो यहाँ पर फील हो रहा है वो है मदर की एनर्जी। आपकी सगी माँ जो है वो, या आपकी जो सास है अगर आपकी शादी हो गई तो वो, उनकी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले समय में उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ जाए, या फिर वो थोड़ा सा अपने आप को आपसे डिटैच फील करें और फिर वो झिड़झिड़ करें, फिर वो गुस्सा करें, ठीक है। ऐसा होता है ना कॉमनली हमारी माओ के साथ। हमारी माएँ क्या करती हैं, अपने मन से कुछ कुछ सोचती रहती हैं और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या मन में दिमाग में चलाती रहती है। तो ऐसी चीज से थोड़ा सा बचें। दूसरी चीज, आपके आसपास रहने वाली अदृश्य ताकत आपको ये कहना चाहती है कि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में रुका हुआ कोई एक काम है जो बनने वाला है, जिसको लेके आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। फाइनली कोई वो एक काम जो है वो बनने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। विद इन 2 वीक्स, इस वीडियो को देखने के 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका कोई रुका हुआ काम, ये कोई रुका हुआ मनी हो सकता है जो कहीं अटका हुआ है पीएफ फंड और फलाना ढिमाका में, या कोई आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, आपके इमोशनल फ्रंट पे कोई बात हो सकती है जो अटकी हुई है, ठीक है। उसका फाइनली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड एक चीज आपको जो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं, जो नेगेटिव फोर्स आपके आसपास है, वो जो आपको कहना चाहती है वो है कि आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, है ना। आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, बहुत करते हो, उनके लिए 24/7 हर प्रकार से खड़े रहते हो। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको एक सलाह देना चाहते हैं, और वो सलाह कुछ इस प्रकार है कि जी रहे हो आप किसी दूसरे के लिए जिंदगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए जीने की कोशिश करें। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और रिचुअल्स करना स्टार्ट करें जिनको करके ना आपको अच्छा महसूस हो, आपको पॉजिटिव फील हो, ताकि आप इस दुनिया के झंझटों से निकलें। ऐसा ना हो कि आप इस एनर्जी से निकलें, इस लाइफ फॉर्म से निकलें और फिर कहीं फंस जाए, ठीक है। देखो, अब चाहे जैसे भी हैं आपके एंसेस्टर्स, नेगेटिव हैं, आपको कर्स करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं ताकि आप उनके बारे में सोचें सुने, लेकिन उसके बावजूद भी देखो वो ये नहीं चाहते कि आप अटके यहाँ पर, है ना। प्रार्थना, चलिए अब आपके एंजल्स की तरफ से कुछ अच्छे मैसेजेस बता देती हूँ। प्रार्थना, प्रेयर एक ऐसा डायलॉग है जिसके अंदर यूनिवर्स को आप अपने मन की सारी बातें एक्सप्रेस कर देते हो, अपने मन की सारी चीजें आप उनको कह देते हो, और कहने के बाद ना आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो। आप ऐसा सोचते हो कि अब मैंने भगवान से कह दिया ना, अब मुझे जरूरत नहीं है परेशान होने की। तो आपको बोला जा रहा है कि फुल पॉजिटिविटी के साथ आप प्रेयर करना स्टार्ट करें। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप प्रेयर करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, फुल ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ें, और एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जिंदगी को जिएं। वो सब आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि सही दिशा में आगे बढ़े, नेगेटिव दिशा में नहीं, ठीक है। और बाप्पा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो बाप्पा की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज है प्रोटेक्शन। सही बात है, क्योंकि देखो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कर्ज करते रहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन की जरूरत है, और आपको एक प्रॉपर रिचुअल करने की जरूरत है, जिससे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस दुनिया से, इस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो सकें। माँ बगलामुखी का एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल टफ, बट आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये क्या है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और आप अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके एंसेस्टर अगर आपको कर्ज भी करते हैं तो आपके ऊपर उस चीज का फर्क ना पड़े, इसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आज की वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी और आपको ऐसा लगा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो होगा क्या, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए और पॉजिटिवली काम कर पाऊंगी।
सो बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट में अपना नाम लिखें, ठीक है, और आगे लिखें अपनी कोई भी इच्छा। फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा है बड़ी गाड़ी लेने की, आपकी इच्छा शादी करने की, जो भी आपकी इच्छा है अपना पूरा नाम लिखें और सामने लिखें इच्छा कुछ इस प्रकार से, कैसे, जैसे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या मेरा नाम जैसे प्रियंका है तो प्रियंका गोटवाल, एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी पीस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आप लिख दीजिए अपनी कोई भी इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हैं, है ना, और आप फिर देखिए मैजिक, क्योंकि कमिंग 2 वीक्स की एनर्जी थी ना यहाँ पे कि आने वाले 2 वीक के अंदर अंदर चीजें आपकी कोई रुका हुआ काम बन रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा। सो चलिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। फॉर एनी पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। अपना खुद का खूब सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। आप लोगों ने पिक किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म के कार्ड को, विच मीन्स पाइल नंबर 2 को। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 के कार्ड को पिक किया है, इस कार्ड को अगर आप लोगों ने पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए जो अदृश्य ताकतें हैं, अदृश्य जो ऊर्जाएं हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। और अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2 गाइस, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत। एक चीज मैं देख रही हूं आजकल, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। ऐसे कितने ही रेगुलर वॉचर हैं जो वीडियो को लाइक ही नहीं करते, और ऐसे कितने ही लोग हैं जो आते हैं चैनल में, वीडियोस देखते हैं और फिर ऐसे भाग जाते हैं जैसे सीक्रेट वॉचर। चलो अच्छी बात है, आप हो सकता है शाय हो, आपको कमेंट करना नहीं पसंद, लेकिन एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। मैं जब भी आपसे कहती हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। आप एकदम ऐसे होते हैं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला और भाग गए, ठीक है। देखो, ना वीडियो को लाइक करने में आपका पैसा लगता है, ना चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना चैनल के वीडियो को हाइप करने में, ना कमेंट करने में, कुछ भी करने में आपका पैसा नहीं लगता, अनटिल अनलेस आप कोई स्टिकर भेज रहे हैं मुझे या कोई डोनेशन भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे नहीं कह रही हूँ आप डोनेट करें या आप स्टिकर भेजें, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपके मन की जो भी बात है, क्योंकि मैं कम वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे तक कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहती हूँ। तो आप अपने मन की कोई मुझसे बात कर सकते हैं, कोई चीज बता सकते हैं मुझे, कोई मैसेज मुझे पहुंचा सकते हैं। तो ये तो करें एटलीस्ट। तो इस वीडियो से कनेक्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कर दिया है तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अदृश्य ताकतों के बारे में। आपके आसपास कौन सी अदृश्य ताकत रह रही है, उनका मकसद क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। सो अदृश्य ताकतों की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए। पहला कार्ड है यहां पर 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है द 6 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। और इससे एक चीज बहुत 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 क्लियरली पता लगती है कि भाई आपके ऊपर हो सकता है पास्ट में किसी ने किसी प्रकार की बहुत गंदी कोई या तो टोक लगाई है, या किसी ने कोई बहुत गंदी एनर्जी भेजी है आपके पास। ये एनर्जी ब्लैक मैजिक के थ्रू, इविल आई के थ्रू, या किसी ब्लैक स्पेल के थ्रू हो सकती है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही रिजिड रही है। ये कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आपने अपनी जिंदगी में बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाई, बहुत नेगेटिविटी झेली। इवन मुझे यहाँ पर विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 का कॉम्बिनेशन ये चीज बताता है कि आपके आसपास रहने वाले ही किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपके साथ ऐसा गलत किया है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, करियर में हो गया, लव लाइफ में हो गया, हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या बात है, कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं, या तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, यानी कि आपको बनना है सिंगर और आप एक्टर की तरफ चले गए, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब या दूसरी दूसरी जो सबसे मेन रीजन होता है वो हो सकती है प्रॉब्लम कि आपके ऊपर नजर टोक है, इविल आई जिसे हम बोलते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक ऑरा भेजा है, कोई ब्लैक एनर्जी भेजी है आपके पास, और उस ब्लैक एनर्जी, उस ब्लैक ऑरा की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो इन द बिगनिंग ऑफ दिस रीडिंग, इंट्रोडक्शन में मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स रखे थे। अगर वो 4 पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं, क्या आपने नहीं सुने, एक बार जाके आप इंट्रो को सुन सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हो सकता है मैंने वहां डाले हों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो आप समझ जाना आपके आसपास कोई तो इविल फोर्स है जो कभी नहीं चाहती, नेवर एवर, कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि जैसे ये जिसने भी आपके साथ किया है, जिसने भी ये नेगेटिव गंदी एनर्जी भेजी है आपके पास, वो भेजी ही इस उद्देश्य से है कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा ना हो। अब ये जो कुछ अच्छा न होने की एनर्जी है ना, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या खुशी देगी। देखो, एक होता है किया उतराया, एक ब्लैक मैजिक होता है किया उतराया। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपके कोई वैल्यूएबल सामान ले लिया है ना, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें बाल, जिसके अंदर डीएनए हो ना, बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गई, या फिर आपके कपड़े हो गए, आपका टूथब्रश हो गया, आपकी कोई पहनने वाली, रेगुलर पहनने वाली चीज हो गई मे बी, और इनर गारमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये किसी ने ले लिया और उस आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो लक है, वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे पास एक केस आया था आज भी, नंदिनी चहक का, उनका पूरा नाम था नंदिनी चहक। उनके साथ ये था कि उनकी बाहर सूखते हुए कपड़ों में से इनर गारमेंट्स गायब हो जाते थे हमेशा, ठीक है। वो अनमैरिड थी उस वक्त, और उनको ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनकी एक चाची, जिनकी उम्र काफी हो गई थी बट उनको बेबी नहीं हुआ था, अचानक से उनको बेबी लग गया। और इधर जो नंदिनी थी, उनकी सेहत तो दिन पे दिन खराब होने लगी। उनको ओवेरियन इश्यूज, गायनी इश्यूज जितने भी होते हैं ना, मेंसेस से रिलेटेड और ब्लीडिंग से रिलेटेड, वो सब आने लगे। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर खुद हैरान, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तब उन्होंने किसी से पता किया इस चीज के बारे में, एंड आई ऑल्सो गिव देम द रीडिंग। देन समझ में आया कि उनके ऊपर किसी ने इस प्रकार की कुछ चीजें करवाई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फिर बहुत इलाज चला, सब हुआ। अब उनकी चाची को बेबी तो हो गया, बेबी बॉय हुआ उनको, है ना, बरेली की बात है, उनको हो तो गया, लेकिन वो जो बेबी है ना, वो ज्यादा जिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो शायद होने के तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा चला गया। और उनकी जो चाची है ना, उन्होंने जो नंदिनी और उनके घर वाले जो हैं, उनसे सारे कनेक्शन अपने तोड़ दिए, क्योंकि इन्होंने भी कुछ कहा होगा उनको। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमेशा संभाल के रखें। जैसे अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप अपने जो बाल झाड़े, दैट मीन्स कॉम्ब किया, और बालों का जो गुच्छा निकला वो इधर उधर फेंक दिया, अपनी चप्पलों को फेंक दी, खराब हो गई फेंक दी, किसी को भी दे दी, अपनी पहनी हुई चप्पलें किसी को नहीं देनी चाहिए, दे दी, ठीक है, अपने कपड़े किसी को भी दे दिए, और क्या कहते हैं, नाखून ऐसे काट के फेंक दिए। प्रॉपरली किसी चीज में पैक करके डिस्पोज ऑफ कीजिए चीजों को, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी अपने पहने हुए कपड़े और चप्पलें किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। तो चप्पलों का क्या करें, क्या करें, चप्पलों को अच्छे से तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए, वो रिसाइकल हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके कपड़े हैं उनसे गूदड़ियां बनवा लीजिए, चटाइयां बनवा लीजिए, तकिए भरवा लीजिए, आजकल तो बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। बट ऐसी चैरिटी ना करें जो आगे चल के आपको दुख दे, ओके। और जब भी आप अपने कपड़े सुखाएं तो अपने कपड़ों का सही तरीके से अच्छे से पिन विन लगा के सुखाएं, ठीक है, अपनी निगरानी में सुखाएं। तो इसलिए आपके आसपास जो है नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऑरा है, और ये नेगेटिव ऑरा आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है। आपके आसपास आपके एंजल्स भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फीमेल पॉजिटिव डिटी है, यानी कि कोई माँ की ताकत है, कोई है ना, कोई माँ का स्वरूप है, देवी माँ का, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है ना,
उसकी जो ऊर्जा है वो कुछ ज्यादा ही है। अब देखो इतनी तो ज्यादा ऑफ कोर्स नहीं है कि माँ की एनर्जी को वो समहाउ क्या कर सके, डोमिनेट कर सके, लेकिन एक चीज हमेशा देखी जाती है, और पता है क्या, एक चीज हमेशा देखी जाती है जिसे हम बोलते भी हैं कि आप जिस ऊर्जा की तरफ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करोगे ना, वो ही ऊर्जा आपकी ज्यादा से ज्यादा आपको रीच आउट कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 24/7 नेगेटिव रहते हो तो आपके आसपास रहने वाली जो नेगेटिव एनर्जी वो आपको ज्यादा रीच आउट कर पाएगी, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो ऊर्जाएं हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर जो है, इनटू मी आई सी यू, यानी कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको ये कहना चाहती है कि तुम्हारे अंदर मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें इंसर्ट कर देना चाहती हूँ कि तुम्हें फिर ना अपने अंदर कुछ भी पॉजिटिव ना दिखे, लेकिन माँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको ये कहना चाहती है कि परेशान मत हो, मैं हूं ना, बस एक काम करना स्टार्ट करो जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वो क्या काम है डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको जरूर पता लगेगा। और आपके पास में रहने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, यानी जो माँ का स्वरूप एनर्जी है, कोई देवी माँ की आप या तो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं, वो आपको कहना चाहती है कि ये जो काम है, जो स्पिरिचुअल काम है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस काम को कीजिए और फिर आप देखिए आपकी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा एक तो पहली बात पूरी होगी, और दूसरी चीज ये कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए साइड हो जाएगी। लेकिन ये जो काम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस काम को आपने अच्छे से पॉजिटिवली कंप्लीट करना है, आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है इस काम को करने के लिए, ठीक है। और वो काम क्या है, माँ बगलामुखी का एक मंत्र है, बहुत बार मैंने बोला भी है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जिह्वम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। दिस इज द मंत्र। इसकी एक माला डेली अर्ली मॉर्निंग आपने जाप करनी है, ठीक है। पीले रंग के कपड़े पहने, पीले आसन पर बैठे, ठीक है, बहुत अच्छा है। पीला ही कोई भोग रख ले, है ना। और माँ की एक फोटो जो है, माँ बगलामुखी की जो एक फोटो है वो आप रख सकते हैं अपने मंदिर में, ठीक है। ये काम आप करना स्टार्ट कीजिए, देखो वो एक ऐसी ऊर्जा है, माँ बगलामुखी की एक ऐसी ऊर्जा है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करती है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप माँ काली के भक्त हैं या आप माँ काली की अगर पूजा करना चाहते हैं, तो आप माँ काली की प्रतिमा ना रखें, फोटो रखें, वो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि प्रतिमा रखने से ये नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, ये आप जो मंत्र है ना, इसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं, एक माला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। तो ये काम आप जरूर करें। आपकी जो आसपास रहने वाली कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी है वो आपसे ये कह रही है कि आप टेंशन मत लो, बस एक काम आप डेली करो ताकि आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सको। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आप जिस ऊर्जा की तरफ ज्यादा कनेक्टेड रहोगे वही ऊर्जा आपको स्ट्रांगली मैनिपुलेट कर पाएगी या आपके साथ रह पाएगी, ठीक है। तो आप जितना नेगेटिव रहोगे उतनी वो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी। सो इट इज टोटली फैक्ट कि आपको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहना है, और उनके साथ रहने के लिए आपको क्या करना है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर, कोई और इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज देना चाहते हैं। पहला कार्ड है टेम्परेंस, दूसरा कार्ड है हर्मिट, तीसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये आपसे कह रही है कि हम आपका कोई काम होने नहीं देंगे। आपकी जिंदगी में जो भी डिसअपॉइंटेड ऊर्जाएं रही हैं, जिन भी चीजों से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो सब चीजें हमारी ही की गई हैं, हमारी ही करी धरी हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं आपसे इस चीज के बारे में कह रही हैं, और वो आपको ना बहुत ज्यादा चैलेंज कर रही हैं कि तुम करके बताओ, हमें अपनी जिंदगी से हटा के बताओ तो हम जाने। तो गाइस, अब तो ये चीज नाक पर भी आ गई है और इस काम को करना ही करना है। एक माला डेली, या तो माँ काली के मंत्र की या माँ बगलामुखी के मंत्र की। माँ काली का मंत्र करें तो आप जो है लाल रंग के पकवान या हलवा रख सकते हैं या बताशे रख सकते हैं, ठीक है। और लाल रंग के आसन पर बैठेंगे, लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, दैट विल बी मोर गुड।
और अगर आप माँ बगलामुखी की करते हैं तो माँ बगलामुखी की अगर आप माला करते हैं तो उसके लिए आप जो है पीले रंग का आसन, पीले रंग के कपड़े और पीले रंग का भोग प्रसाद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कितने दिन तक करना है? कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन आप कर सकते हो। डेली करना चाहते हो तो डेली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही तो माला करनी है आपने, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव माँ बगलामुखी का मंत्र है, बीज मंत्र है ये, इसको जरूर करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि ये जो नेगेटिव फोर्सेस है ना, ये नेगेटिव फोर्सेस आपको खुला चैलेंज कर रही है। खुले चैलेंज का मतलब है एकदम प्रॉपर चैलेंज कि तुम अपनी जिंदगी से हमें निकाल के बताओ, ठीक है। जबकि जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, देवी की जो ऊर्जा आपके आसपास है, वो आपको कहना चाहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं बैठी हूं ना। मैं तो आज अगर देखा जाए ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के साथ हो सकता है बहुत ही बुरी हो चुकी होती, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ है तो कभी भी आपका इतना बुरा, इतना अहित नहीं हो सकता जितना ये नेगेटिव एनर्जी करने पर तुल रही है। और अगर आप ये माला वाला काम करते हो ना तो ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से चली भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए और देखते हैं मैसेज। सेफ्टी, सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। आपको यही बोली चीज जा रही है, सेफ्टी बनाएं, सेफ्टी रखें। सेकेंड, कंपैशन, कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू द अदर्स एंड योरसेल्फ। खुद को सबसे पहले दें आप, कंपैशनेट खुद के लिए पहले फील करें। तीसरा मैसेज है फ्रेंडशिप, किसी अच्छे दोस्त के सानिध्य में रहें, किसी अच्छे दोस्त को अपने मन की सारी बातें बताएं और प्रेजेंट टेंस में प्रेयर करना शुरू करें। इवन मैं आपको कहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें अपना पूरा फुल नेम और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप वो इच्छा प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है स्नेहा, स्नेहा, और फिर उसके बाद में आप लिखे थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ट्रू लव दिया, ठीक है। जो भी आपकी विश है प्रेजेंट टेंस में लिखो, बहुत जरूरी है। तो अब आप समझ पा रहे हो। और हो सकता है ट्रैवल ही आपने इसलिए फील किया है क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपकी जिंदगी में कहीं से आई है, ना कि आपने इसे अट्रैक्ट किया है। तो अब अपन किसी पे शक तो कर नहीं सकते हैं, किसी पे शक भी करते हैं तो उसको जाके अपन बोल तो सकते नहीं कि तूने करवाया है ये या तेरी वजह से हुआ है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक काम कर सकते हैं, खुद को सेफ रखें। और बापा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? बापा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, रीडिंग सुन के इतना परेशान मत होना, थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करना। आपको ये वीडियो मिली है ना, आपको ये चीजें समझ आ रही है ना, आपसे ये चीजें रेजोनेट हो रही है, इसका मतलब ये चीज आपको पता लगनी ही थी। आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आनी ही थी, आपको इस चीज के बारे में पता लगना ही था। तो रिलैक्स रहो, जितना रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना अपनी जिंदगी को चेरिश कर पाओगे। समझ रहे हो? रिलैक्स करो। तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों है। पॉजिटिव एनर्जी माँ देवी की एनर्जी है, किन्हीं प्रॉपर किसी देवी की ऊर्जा है। प्लीज उस देवी की ऊर्जा का थोड़ा सा मान रखें, जो मैंने आपको काम बोला है वो जरूर करें। प्लस जो ये नेगेटिव एनर्जी है किसी की भेजी हुई है, इसको दोबारा भेजना थोड़ा सा टफ हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, बट डेफिनेटली ये जाएगी जरूर, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आज की रीडिंग। तो आपके आसपास रह रही अदृश्य शक्ति कौन है, हमने इसके बारे में बात किया, और इनको भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। तो अगर आप लोगों ने ट्रैवल और टूरिज्म के कार्ड को पिक किया था, सो दिस रीडिंग वाज ऑल अबाउट यू, आपके लिए थी। जहां एक पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, वहीं एक नेगेटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में घुस जाना चाहती है और सब खराब कर देना चाहती है। बट अच्छी बात यह है कि माँ देवी, माँ शक्ति की जो ऊर्जा है वो आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव करना चाहती है, और वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगी। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, रिलैक्स करना है और जो काम बोला गया वो करना है, ठीक है। हेल्प कीजिए माँ की। चलिए, अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस विद मी बाय मैसेजिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर मुझे मेल करके, ठीक है। बाय द वे, इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो किया या नहीं ये भी बताइएगा। लव यू ऑल।